आज गुरुवार है ना, तो कुछ ज्यादा ही फूल बिकेंगे। क्या कहते हो? हाँ, साथ ही कुछ ज्यादा बेल के पत्ते, तुलसी के पत्ते और दूब भी बिकेंगे। अगर कुछ अपराजिता के फूल मिल जाए तो मैं माला बना लूंगा। लेकिन भाई, लक्ष्मी पूजा में अपराजिता का क्या करोगे? अरे मत पूछो भाई, किसी को अपराजिता के साथ सफेद फूल चाहिए तो किसी को पीले। अरे अरे ये क्या, पेड़ तो सारे खाली हैं। हाय 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 हाय, लगता है कोई पेड़ से सारे फूल तोड़कर ले जा चुका है। अब मैं क्या करूँगा? इसमें इतने आश्चर्य की क्या बात है? क्या बात है? ये तो रोज की बात हो गई है। फिर आज तो गुरुवार है ना। और इसीलिए तो मैं उजाला होते ही चला आया, पर फिर भी वो पहले ही सारा लेकर भाग गया। लगता है फूलों का धंधा पूरी तरह बंद ही हो जाएगा। चलो अब पूरे दिन वो गाड़ी खींचो। बताओ, अगर फूल नहीं मिला तो मैं क्या बेचूंगा? पूरा दिन खेतों में काम करता हूँ, फूल बेचकर थोड़ी ऊपरी कमाई हो जाती है, वो भी ये औरत नहीं करने देगी। बस आज तो उसका कुछ न कुछ उपाय करना ही होगा। चलो चलो मेरे साथ। तुझे इतने सारे फूल कहाँ से मिले बता? क्यों? बगीचे से। क्या वो बगीचा तेरे अकेले का है क्या? अकेले का क्यों होगा? और ये बात मैंने कब कही? बताओ जरा मुझे। कहने की क्या जरूरत है, लक्षण तो दिख ही रहा है। सारे फूल तोड़ कर ले आई है ना। उनके जाने के बाद मेरे पास कमाई का बस यही एक धंधा है। ऊपर से मेरे छोटे बच्चे हैं, उनके दूध का खर्चा भी नहीं निकल पाता। ये मगरमच्छ के आंसू मुखिया के सामने गिराना समझी? चल 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 हमारे साथ चल। सत्तू की बीवी, अरे ओ सत्तू की बीवी, देखो सत्तू की बीवी, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, अंधेरे में जाकर सारे फूल तोड़ लेती हो तुम, और इसीलिए किसी और को फूल नहीं मिलता। मालिक मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है। उनके रहते तो मुझे कभी कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। आप ही बोलिए, अब मैं क्या करूँगी? वो जगह तो सबकी है ना, वो बगीचा भी तो सभी का है मालिक। इसीलिए तो तुम उस जमीन के सारे फूल अकेले नहीं तोड़ सकती हो, सभी मिलकर तोड़ेंगे। सबके आने के बाद अगर कुछ बच गए तो फिर उसे तुम अलग से ले सकती हो। हाँ, अब से अकेले पहले जाकर तुम फूल बिल्कुल नहीं तोड़ोगी, ये मेरी आज्ञा है। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? जब वो जिंदा थे तब मैं कब फूल तोड़ने जाती थी कहिए? तुम अपने घर में पेड़ लगाओ और फूल तोड़कर बाजार में बेचो। मुखिया जी, ऐसे कैसे हो सकता है? उसमें तो बहुत समय लगेगा। मैं उतने दिन तक क्या खाऊंगी? मेरी बात छोड़िए, इस बच्चे को कैसे जिंदा रखूंगी मैं? बताइए ना। कोई दूसरा काम करो। दूसरा कौन सा काम? तुमसे तो कहा था मैंने कि मेरे घर की देखभाल का काम कर लिया करो, रोटी और कपड़े की कोई कमी नहीं होगी। नहीं, मैं नौकरों का काम नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। तो क्या रानियों वाला काम करोगी? बड़ी आई तुम, जाओ अब मरो। सुनो, अगर तुम ज्यादा फूल तोड़ना चाहती हो तो उत्तर के जंगल जाकर फूल ले आया करो। उस जंगल में तो सांप है, बाघ भी है। बाघ है तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? सत्तू की बीवी, ये मेरी आज्ञा है, तुम लोग जाओ। सुनो सत्तू की बीवी, सत्तू के प्रति मुझे स्नेह था, तुम पर और अधिक स्नेह है। खुद कोशिश कर रही हो, करो, पर कर नहीं पाओगी सत्तू की बीवी, नहीं कर पाओगी। अकेली औरत हो, किसी मदद की जरूरत है तुम्हें, अगर समझो तो मेरे पास चली आना, आश्रय, अर्थ सब कुछ मिलेगा। जी, आप तो मुझे और इस छोटे बच्चे को छोड़कर समय से पहले ही ऊपर चले गए। अब मैं क्या करूं? बताइए ना मुझे, बताइए ना मैं क्या करूं? मैंने सुना है कि सचमुच उस जंगल में भयंकर और विषैले सांप हैं। हाँ, वो तो है। क्यों पिछली बारी तो रही मियाँ जब लकड़ियाँ काटने गए थे तो सांप के काटने से मारे गए थे, याद नहीं है क्या? नहीं, बस जो लोग लकड़ियाँ काटने और शहद लाने जाते हैं उन्हीं के मुंह से सुना है कि लालच में भालू भी आते हैं। बाघों का काफी उत्पात है वहाँ। मुखिया जी के बड़े भाई की भी उसी जंगली बाघ ने ही जान ली थी ना। हाँ, सुना था कि लाश भी नहीं मिली थी उनकी, बस बाघ के पैरों के निशान थे। तो क्या सत्तू की बीवी को भेजना सही रहेगा क्या? तुम चुप रहो, मैंने तो उसे दूसरे काम का मौका भी दिया था, उसने किया नहीं। अब रहने दो, हम और कर ही क्या सकते हैं।
घना जंगल है। क्या इस जंगल से फूल तोड़ना किसी भी तरह संभव है? नहीं नहीं, डरने से काम नहीं चलेगा, मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। हे ऊपर वाले रक्षा करिए, ऊपर वाले रक्षा करिए मेरी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंगल के चारों तरफ पहरा दे रहा है। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। अरे माँ, माँ मनसा, हे माँ मनसा, रक्षा करिए माता। घर में छोटे बच्चे को छोड़कर आई हूँ माता, रक्षा करिए माता, मेरी रक्षा करिए। अपने बच्चे को छोड़कर मैं यहाँ चली आई हूँ माता। मैं तेरे अलावा उसका कोई नहीं है माता, रक्षा करिए माता, रक्षा करिए। हे ईश्वर, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा? क्या होगा? जा जा, यहाँ से भाग। भाग यहाँ से, भाग, जा यहाँ से। जाना, मैंने कहा ना, जा यहाँ से, भाग। अरे ये तो सच में जंगल गई थी, पर बेचारी फूल नहीं लेकर आई। आखिर क्या हुआ होगा? अरे भाई, खुद वापस जिंदा आ गई, यही काफी है। अच्छा सुनो, मेरा प्रस्ताव तो तुम्हें याद है ना? हैं? मैं चलती हूँ। मैं तुझे ईश्वर के हाथों में सौंप रही हूँ बेटा। मुझे जाना ही होगा। तुझे मैं नौकरानी का बेटा नहीं बनने दूंगी, कभी नहीं। मुझे जाना होगा बेटा। अरे वो लाल फूलों वाला पेड़ कहाँ चला गया? लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? क्या कहना चाहते हो? मैं आऊं? रुको, आती हूँ। अरे सुनो बेटी, ये सारे नील कमल मुझे दे दो तो। हैं? बड़े आए कहीं के, मुझे अभी 5 दो। पर मैंने तुमसे पहले कहा। पहले कह दिया तो बाजार खरीद लिया क्या? पहले कह देता हूँ, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है तो क्या घूमता है? यहाँ झगड़ा मत करिए आप लोग। एक नील कमल की कीमत 100 रुपए है। आप दोनों में से जो ज्यादा कीमत देगा उसी को ये मैं फूल दूंगी। अब इसके पीछे पीछे जाता हूँ और जाकर के मैं देखता हूँ कि आखिर ये कहाँ से फूल लाती है। पर इस तरह जंगल में घुसना क्या सही रहेगा? सांप वगैरह। चुप करो, एक औरत जा सकती है और हम लोग नहीं जा सकते। चलो। अरे वहाँ वो क्या था वहाँ? अरे वो कोई सियार होगा। अब चलो चलो। अरे बाप रे! अरे मुझे छोड़कर मत भागो। अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको, रुको, अरे अरे अरे। मुखिया जी ने कहा था कि मुझे किसी मर्द की जरूरत है। तुम वही मर्द हो।